एक औरत थी, ब्रॉनी वेयर, एक पैलिएटिव केयर नर्स। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के पास बिताई जो मर रहे थे। उनके आखिरी हफ्तों में उनके बगल में बैठी रही और उसने एक सवाल पूछा हर एक से, सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है? जवाब लगभग हर बार एक ही था, काश मैंने वो जिंदगी जी होती जो मेरी अपनी थी, न कि वो जो लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट की। अब यहां एक सेकंड रुको। इन लोगों की जिंदगी कोई ट्रेजेडी नहीं थी। नौकरी थी, घर था, परिवार था, सब ठीक ठाक था, और फिर भी आखिरी सांस में यही निकला। ये सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या हम भी यही जिंदगी जी रहे हैं बिना जाने? जरा देखो अपनी जिंदगी को। सुबह उठो, काम पर जाओ, रात को स्क्रॉल करो, सो जाओ। अगला दिन वही, अगला महीना वही। जनवरी जैसा अगस्त लगने लगता है। कबीर ने सैकड़ों साल पहले कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर हम हैं कि कल पर टालते रहते हैं, और कल कभी आता नहीं। एक दिन आंख खुलती है और तुम 40 के हो या 50 के, और पूछते हो खुद से, मैं जिया कब? अब यहां एक बात है जो कोई नहीं बताता। इस लूप में तुम्हें किसी ने धकेला नहीं, ना बॉस ने, ना माँ बाप ने, ना सोसाइटी ने। तुमने खुद चुना क्योंकि सेफ था, और यही सबसे बड़ी बात है। ओशो ने कहा था, लोग जीते नहीं, सरवाइव करते हैं। जीना तो वो है जब तुम फुल्ली प्रेजेंट हो, जब हर पल तुम्हारा अपना हो। पर प्रेजेंट होना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों हम जानते हुए भी उसी लूप में घूमते रहते हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी में है। हमारी ब्रेन में एक सिस्टम है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तब एक्टिवेट होता है जब जिंदगी प्रिडिक्टेबल हो, जब सब सेफ हो, जब कोई चैलेंज ना हो। और ये जितना ज्यादा एक्टिव होता है, उतना ज्यादा ब्रेन मीनिंग को सप्रेस करने लगता है। यानी कंफर्ट जितना बढ़ता है, उतना ही अंदर की आवाज दबती जाती है। केज की कोई दीवार नहीं होती, केज बस एक आदत बन जाती है। और इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल नंबनेस। डिप्रेशन नहीं, बर्नआउट नहीं, कुछ और, कुछ धीमा, जिंदगी का स्लोली फेड होते जाना। ये वो फीलिंग है जो रात को आती है, जब सब सो जाते हैं, जब मोबाइल नीचे रखते हो, तब एक आवाज आती है अंदर से, बस यही है। अगर तुम्हें वो आवाज पहचान आ रही है तो ये सुनो। एक बीज होता है कठोर खोल में। अगर वो खोल कभी टूटे ही नहीं, बीज कभी उगेगा नहीं, सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, और पूरी तरह अधूरा। तुम वो बीज हो और तुम्हारी रूटीन वो खोल। खोल बुरी नहीं थी, उसने तुम्हें बचाया। पर एक वक्त आता है जब खोल के अंदर रहना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। कार्ल यूंग ने एक बात कही जो मुझे हमेशा हिला देती है। सबसे भारी बोझ जो एक बच्चे को उठाना पड़ता है, वो है उसके माँ बाप की अधूरी जिंदगी। जो जिंदगी तुमने नहीं जी, वो सिर्फ तुम्हारी अपनी नहीं रहती, वो आगे जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि जिंदगी कैसे बदलें, सवाल ये है शुरू कहां से करें। और जवाब हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटा। साइकोलॉजी में इसे पीक एक्सपीरियंस कहते हैं। एक पल जो इतना रियल हो, इतना तुम्हारा हो कि वक्त रुक जाए। रिसर्च कहती है जो लोग ऐसे पल रेगुलरली जीते हैं, उनका सेंस ऑफ पर्पस गहरा होता है, उनकी लाइफ सैटिस्फैक्शन ज्यादा होती है। इसके लिए कोई दूसरी जिंदगी नहीं चाहिए, बस इस जिंदगी के साथ एक अलग रिश्ता। तो अभी इस वक्त एक काम करो, एक चीज सोचो, बस एक, जो तुम कहते रहते हो जब टाइम मिलेगा, जब पैसे होंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो चीज, उसे लिखो अभी, फोन पर, कहीं भी। क्योंकि ब्रॉनी वेयर के मरीजों को एक और मंगलवार नहीं मिला। लूप खुद नहीं टूटती, खोल खुद नहीं फटती, बीज बिना दबाव के नहीं उगता। एक पल आता है जब तुम कहते हो बस, गुस्से में नहीं, क्राइसिस में नहीं, बल्कि एक शांत पक्के इरादे से। तुम्हारे पास वो चीज है जो उन लोगों ने आखिरी सांस में मांगी।
वक्त। सवाल बस ये है, तुम उसके साथ क्या करोगे? अगर इस वीडियो ने एक पल के लिए भी रोका, तो किसी एक को शेयर करो जिसे ये सुनना जरूरी है। अगला वीडियो रेडी है।